बनने के बाद से ही रोज इनका सरकार बन रहा है, रोज इनका मुख्यमंत्री नया बन रहा है। 4-4, 5-5 उपचुनाव हुए, चारों 5 उपचुनाव में इनको खाली इससे छुपा नहीं। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्तारूढ़ दल के विधायकों की खरीद फरोख्त की अटकलें हमेशा होती रही है, लेकिन सीएम की कुर्सी के साथ साथ खनन पोर्टफोलियो को संभालने के दौरान खुद को खनन पट्टा आवंटित करने के मामले में नाम आने के बाद जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने नर्वस गेम को हैंडल किया है, उससे पता चलता है कि वह उतने ही चतुर राजनेता है जिन्होंने बढ़ती अनिश्चितता के बावजूद बीजेपी के अपने अगले कदम के बारे में अनुमान लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हेमंत सोरेन को परेशान करने के लिए ईडी उनके पीछे लगाया, लेकिन उससे भी उभरकर एक राष्ट्रीय नेता के रूप में वो सामने आए। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ। केंद्र सरकार ने अपने तरफ से कई प्रयास किए, लेकिन हेमंत सोरेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जब अटकलें सामने आई कि कांग्रेस के 3 विधायक दल बदलने की योजना बना रहे हैं, सोरेन प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी के संबंध में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार के साथ समन्वय किया। बाद में वह गठबंधन के नेताओं को शांत करने के लिए रांची के पास लतरातू बांध की सैर पर ले गए, फिर उन्हें यहां से बाहर छत्तीसगढ़ के एक रिजॉर्ट में ले गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस चतुराई ने भाजपा को भी अचंभित कर दिया। तमाम राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद शासन पर सोरेन का ध्यान नहीं डगमगाया। और वो भी दूर नहीं है। आने वाला लोकसभा और विधानसभा में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सुपड़ा साफ करने का। वह विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते रहे और कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी देते रहे। हेमंत सोरेन 2009 में अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन की मृत्यु के बाद राजनीति में शामिल हुए, जिन्हें शिबू सोरेन का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था। 2019 से पहले हेमंत ने सत्ता में 2 छोटे कार्यकालों का भी आनंद लिया था। पहले 2010 में अर्जुन मुंडा के डिप्टी सीएम के रूप में और फिर 2013 में सीएम के रूप में, लेकिन वह हमेशा अपने पिता शिबू सोरेन की छाया में रहते थे। उन्होंने झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन को आगे बढ़ाया। आंतरिक मतभेदों और गठबंधन की जटिलताओं को जूझते हुए
विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ जीत हासिल की और अपने पिता की विरासत का सफलतापूर्वक दावा भी किया। 2019 के चुनाव जहां झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 विधानसभा सीटों में से 47 पर जीत हासिल की। सीएम के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से सोरेन ने आदिवासियों और गैर आदिवासियों दोनों के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में संशोधनों का विरोध करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा दर्ज आदिवासियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया। मार्च 2020 में जब कोविड महामारी फैली तो झारखंड लेह में फंसे प्रवासी श्रमिकों को एयरलिफ्ट कराने वाले पहला राज्य झारखंड बना था। सोरेन को अन्य गैर बीजेपी सीएम के रूप में माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने धीरे धीरे लेकिन लगातार बंगाल की ममता बनर्जी और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के साथ एक अच्छा तालमेल बनाया है। बनर्जी के साथ संबंध यह बताते हैं कि कैसे एक गुप्त सूचना के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने हस्तक्षेप किया और कांग्रेस के 3 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया, जो पिछले महीने 48 लाख रुपए नकद के साथ एक कार में यात्रा कर रहे थे। या खनन पट्टा मामले में सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले झारखंड के वकील राजीव कुमार की गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन बेहद चतुर राजनेता है, जिन्होंने मौजूदा हालत के मुताबिक खुद को ढालना सीख लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सीएम के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में सोरेन ने अपने पीआर कौशल को उभारने के लिए भी काम किया है। वह हर कुछ महीनों में भोजन पर दिल्ली में पत्रकारों से मिलने का निश्चय भी करते हैं। हेमंत सोरेन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से समय समय पर लगातार मिलकर अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं। वह ट्विटर पर सक्रिय है, न केवल अपने प्रत्येक दिन के शेड्यूल को पोस्ट करते हैं, बल्कि सभी प्रमुख फैसलों की घोषणा भी करते हैं और अपने विरोधियों को भी निशाने पर लेते हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से चौथे साल ड्रॉप आउट सोरेन राजनीतिक गतिरोध से बेदाग बाहर निकल पाएंगे और पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले आदिवासी नेता बन पाएंगे। धीरे धीरे अपनी कुशलता के कारण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं और यही वजह है कि आज देश के टॉप राजनेताओं जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के लाइन में सोरेन भी खड़े नजर आ रहे हैं। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य भी हेमंत की ओर आस लगाकर देख रहे हैं।